नमस्कार फार्मर भाइयों, मैं BS रंधावा। दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो कास्टेशन के बारे में है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, हमने लिखा था कास्टेशन हमने भी सीखा था लेकिन आज भी सीख रहे हैं। बात वो नहीं है भी आज करना नहीं आता, लेकिन जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ वो आपको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। जिस दिन हम ट्रेनिंग करने खुद गए थे, हम हुड्डा सर के पास हमने सीखा था, तो हमें वहाँ पर बताया गया था भी इस टेस्टिकल में 3 परतें होती हैं। सबसे बड़ी वाली, उसके बाद अंदर दूसरी परत, उसके बाद तीसरा एक हल्का सा पर्दा होता है। ये 3 परतें काटने के बाद टेस्टिकल बाहर आ जाता है। हमने ऐसे ही सीखा था, काफ़ी टाइम तक ऐसे ही करते गए, लेकिन इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। लेकिन अगर वो बंदे में हुनर है और अगर बंदा अपने आप को और साबित करना चाहता है तो उसको और आगे जाना पड़ेगा। हमारे सर ने सिखाया, बहुत बढ़िया सिखाया, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा और चेंज किया। अभी निकालना तो टेस्टिकल ही है, तो इसको क्यों ना एक कट में निकाला जाए। हम अब क्या किया, हमने वो टेस्टिकल को पकड़कर उसके बीच में सिर्फ एक ही कट लगाया और गोली बाहर, टेस्टिकल बाहर आ गया और दूसरी साइड में दूसरा कट। इस प्रकार से हम करते रहे काफ़ी टाइम। हमने स्टूडेंटों को भी, अपनों को भी यही सिखाया। लेकिन उसके बाद हमने और आगे हमने सीखा नहीं किसी से, लेकिन हमने बोला अभी काफ़ी बंदे देखे हैं, हमने दीपक जी को भी देखा है, वो भी एक कट में निकाल देते हैं। मैंने बोला यार क्यों ना हम खुद इसको देख कर देखें, हम भी कर सकते हैं। दीपक जी को करते हुए मैंने देखा था, मैंने बोला यार हम भी करके देखें। देखो बात वही आ गई, अगर हम ये बोल देंगे भी हमने ही किया तो ये हमारी ईगो है। हम कर सकते हैं तो ये हमारा आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास हर किसी आदमी में होना चाहिए भी ये काम को मैं ही कर सकता हूँ, ये ईगो हो गई। अगर भाई साहब हाँ मैं कर सकता हूँ, इसको कोशिश कर सकता हूँ, तो ये हमारा आत्मविश्वास है भाई साहब, हो जाएगा। तो उसके बाद जो आज की मैंने इनको लड़कों को कास्टेशन बताई, वो इन तीनों लड़कों को मैंने यही बताया भी आपने एक कट लगाना है, उसी कट के अंदर से दूसरा कट लगाकर टेस्टिकल बाहर निकाल दो। और हम इसमें कामयाब हुए, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था भी हमने भी कास्टेशन सीखा लेकिन आज भी सीख रहे हैं। इसका मतलब ये है भी आदमी कभी ज़िंदगी में सेटिस्फाई नहीं होता, वो सारी ज़िंदगी सीखता ही रहता है। तो हमको आगे आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे और सोच रखनी पड़ेगी, जितना हमने सीखा उससे आगे जाना पड़ेगा, तब हम ज़िंदगी में रफ्तार पकड़ेंगे। हमारी रफ्तार है जो किसी भी बिजनेस में, वो ऐसी होनी चाहिए भी हमारी रफ्तार को कोई छू ना पाए। हमेशा दुनिया से, अपने कंपटीशन देने वालों से हमेशा 10 कदम आगे रहो, ताकि जब तक वो वहाँ पहुँचें तो हम उनको 10 कदम की लीड और दे जाएं। तो जैसे कि आपको पता ये लड़के कर रहे हैं, मैं इनसे प्रैक्टिकल खुद करवाता हूँ, जो अपने फार्म में जाकर ये बिल्कुल मार मत खाएं, अपने फार्म में पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये अपना फार्म चला पाएँ। और जितने मेरे स्टूडेंट आते हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ भाई साहब जो मेरे स्टूडेंट ने कभी भी मुझे जल्दी पूछा हो भी सर ये ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्योंकि मैं उनको ऐसा कर भेज देता हूँ भी वो अपने फार्म को बड़ी ही ईजी तरीके से हैंडल कर लेते हैं। और कभी ऐसी नई प्रॉब्लम आ जाती है तो कई बार हमारे हाथ से भी बाहर निकल जाता है, हमें भी हुड्डा सर को पूछना पड़ता है। तो बाकी आप समझदार हो, आप कर सकते हो इसको। कास्टेशन करने के लिए आपको कई आइटमों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि सर्जिकल ब्लेड, टॉपिकल स्प्रे, उसके बाद कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा दो, कोई भी पेन किलर लगा दो। उसके बाद आपको चाहिए जी कपूर, हल्दी, राख, 3 आइटमें आपको मिक्स करके लगानी पड़ेगी, ताकि कोई भी कीड़ा वगैरह इसमें ना पड़े। बाद में आप टॉपिकल स्प्रे भी मार सकते हो। और जो पशु को आप इसकी कास्टेशन करोगे उसको पानी नहीं लगाना, उसको नहलाना नहीं, तो दोबारा कुछ करने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी, शाम तक बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जितना आप छोटा बच्चा करोगे उतने बच्चे का जो जख्म है बहुत जल्दी भर जाता है। तो देखो फार्मर भाइयों, आपको मटेरियल तो मैंने बता दिया, लेकिन कास्टेशन करने के लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर में जाना पड़ेगा। वो चाहे कोई भी ट्रेनिंग सेंटर हो, पहुँचो। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग सेंटरों के बारे में काफ़ी पुट्ठा सीधा बोल देते हैं, वो ये है वो है। लेकिन मैं उन भाइयों से यही बोलना चाहता हूँ जो फिग फार्म करना चाहते हैं, उनसे भी यही बोलना चाहता हूँ भी बिना नॉलेज के, बिना ट्रेनिंग के आप क्या करोगे भाई। अगर आप कोई भी ट्रेनिंग सेंटर आपसे फ़ीस लेता है तो आपको इस काबिल भी बनाता है भी जो आप पिग फार्म बनाओगे वो एक पिग फार्म में आप कोई भी किसी तरह का लॉस ना खाओ। 3 स्टेप होते हैं, जैसे कि सबसे पहले ट्रेनिंग, नंबर 2 के ऊपर फार्म का स्ट्रक्चर, नंबर 3 के ऊपर ब्रीड की पहचान। ये 3 स्टेप आपके बढ़िया पढ़ने चाहिए, हर वीडियो में आपको बताता हूँ मैं।
ये 3 स्टेप आपके सही पड़ गए तो आप बहुत ही बढ़िया किस्म का और बहुत ही बढ़िया तरीके से पिग फार्म चला पाओगे। ट्रेनिंग सेंटर में ही आपको बताया जाएगा भी किस प्रकार से आपने कौन कौन से पॉइंटों से आपने जो वीक पॉइंट है उनसे बचना है। लेकिन जो देखो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल ही है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे पिग फार्म में तो आपको पता चलेगा। जैसे कि आप सामने जी सरदार जी देख रहे हो, ये मैनेजर हैं और आज भी जॉब कर रहे हैं और हर संडे को हमारे पास बोले हम आते रहेंगे। इस काम में हर एक आदमी अपनी किस्मत जमा रहा है। और जो साथ में लड़का है ये संगरूर से आया था, इसका पिग फार्म रनिंग में है, लेकिन फिर भी इसको महसूस हुआ भी पिग फार्म की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और जो बीच में लड़का था वो था लुधियाने से, वो भी ट्रेनिंग करके चला गया। बाकी देखो ट्रेनिंग में आपका हाथ खुलेगा। इन लड़कों से मैंने कास्टेशन, टीथ कटिंग, टेल कटिंग और टैगर कैसे लगाने हैं, इनने टैग भी लगाए। जब इन्होंने हमने पिग कैचर से सूअर को कंट्रोल किया तो उसकी सूअर की आवाज़ से ही काफ़ी बंदे डर जाते हैं। ये आप तभी कर पाओगे जब आप पिगर में फार्म में आकर आपने सूअरों को पकड़ा, बच्चों को उठाया, डिवार्मिंग की है, सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। कई लड़कों को तो ये भी नहीं पता होता भी अगर हमने सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में फ़ीमेल को नहलाना कब है। ये छोटी छोटी सी ब्रीक सी बातें आपको पिग फार्म में या पिग ट्रेनिंग सेंटर में ही पता चलेगी। जो आदमी अपने आप को ये सोच लेते हैं भी हमने फ़ीस देकर काम नहीं करना, तो जो मेरी वो तो फिर ये लगा लो भी अनपढ़ के बराबर है। फिर तो जैसे भी आप एक बंदे को अगर आप बोलो भी ये भाई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, इसको पुलिस में या आर्मी में या जज की नौकरी के ऊपर बैठा दो, तो कौन बैठा देगा भाई इसको? जब उसको उसका पता ही नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं है, तो कैसे काम कर लेगा वो? यही काम पिग फार्म का है। अगर आपने ट्रेनिंग ही नहीं की, आपको यही नहीं पता है कि किस प्रकार से पिग फार्म चलता है, तो आप क्या करोगे? इसलिए मेरी हाथ जोड़ के फार्मर से बेनती है, मैं ये नहीं बोलता भी हमारे से ट्रेनिंग लो, कहीं से भी लो, लेकिन ट्रेनिंग लो भाई। और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करो भाई साहब, क्योंकि आपको इससे बहुत ही सारी नॉलेजें मिलेंगी। क्योंकि हम फार्मर भाइयों के लिए बहुत नॉलेज वाली वीडियो लेकर आते हैं। और उसके बाद जो मेरा अब नेक्स्ट ट्रेनिंग बैच चल रहा है वो 26 मई से 30 मई चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट 5 जून से 6 जून हम बैच चला रहे हैं, क्योंकि दिल्ली वाला जो दिल्ली के स्टूडेंट है वो आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है फार्मर भाइयों, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।